नमस्कार, मैं गौरी वर्मा। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत पर। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बालाघाट की, जहां विधायक पत्नी की जिद के आगे झुके पूर्व सांसद और बसपा प्रत्याशी। साथ ही आगे बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। आगे चर्चा करेंगे दुमका की भी, जहाँ आरपीएफ इंस्पेक्टर ने की 2 कबाड़ खाने की सघन जांच। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बालाघाट से, जहां बीते दिनों पूर्व सांसद और बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारी और बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारी के बीच चली आ रही घर छोड़ने की बात को लेकर आखिरकार 5 अप्रैल की रात कंकर मुंजारी ने घर छोड़ दिया, जिसके तहत वो अब गांगुलपुरा के पास समीप एक ग्राम में बनाई गई झोपड़ी में निवास करेंगे। इस दौरान कंकर मुंजारी भावुक भी दिखाई दिए। कंकर मुंजारी ने अपने घर को 19 अप्रैल तक के लिए अलविदा कह दिया है। बता दें कि कंकर मुंजारी विगत कई दिनों से बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारी के द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में किए जा रहे चुनावी प्रचार से खासे नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में भी वो चुनाव के प्रत्याशी हैं। ऐसे में एक ही घर में 2 अलग अलग पार्टियों के चुनावी कार्यक्रम तय नहीं हो सकते, जिसके चलते पहले तो उन्होंने अनुभव मुंजारी को घर छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन जब अनुभव मुंजारी ने कहकर घर छोड़ने से इनकार कर दिया कि बेटी मायके से विदा होती है किंतु उसकी अर्थी ससुराल से निकलती है, जिसके चलते कंकर मुंजारी को विधायक पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। इस दौरान कंकर मुंजारी ने कहा कि वो सिद्धांतों पर चलने वाले नेता हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि वो 4 अप्रैल को ही चले जाते, लेकिन अनुभव मुंजारी कहीं बाहर गई थी, वो घर पर नहीं थी। आज वो लौट आई हैं, अब वो यहाँ नहीं रुक सकते। उन्होंने कहा कि राजनीति में साफ सुथरापन होना आवश्यक है। आइए जानते हैं इस विषय में बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारी का आगे क्या कुछ कहना है। मैंने पहले बोला था और ज़्यादा थी मेरा प्रोग्राम लिखा था, लेकिन आज अम्मा मुंजारी कई बार गई थी तो यहाँ पे आ गई हैं। और घर में लिए उन्होंने मुझे इतनी कांग्रेस की दी, इसलिए मैं रात में जा रहा हूँ कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। रात भी यहाँ नहीं रुक सकता अपने आने के बाद। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से है, जहां मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को सुझाव के रूप में माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को निर्वाचन प्रक्रिया से मुक्त रखना, 2.5 वर्ष से कम आयु के बालकों की माताओं को एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को निर्वाचन प्रक्रिया से मुक्त रखने हेतु निवेदन किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप इंगले के नेतृत्व में 2 बार कलेक्टर महोदय से भेंट करने हेतु उपस्थित होकर काफी समय तक विश्राम कक्ष में इंतजार करने के उपरांत भी माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा भेंट समय न देने के विरोध में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन का वाचन जिलाध्यक्ष सुरेश पवार द्वारा किया गया। इस अवसर पर संजय चौधरी, प्रदेश मंत्री, संभागीय सचिव अनिल जायसवाल, संजय शर्मा, सुनील कोटवे, आसिफ पिंजारी, प्रमोद महाजन, महिला प्रतिनिधि मंगला वाघ एवं संगठन के कर्मचारी साथी उपस्थित थे। उसके संबंध में हमने एक लगभग 10 बिंदु वाला एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम से लिखा है, जिसमें विशेष तौर पर महिलाओं को, जो जिनके बालक बच्चे छोटे हैं, दूसरे गर्भवती बहनों के लिए, और तीसरी बात यह है कि पति पत्नी यदि दोनों सेवाओं में हों तो किसी भी एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाए। दूसरी बात, वर्तमान में आपको विदित होगा कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का प्रदेश नेतृत्व बुरहानपुर से हो रहा है। श्री दिलीप इंगले प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री संजय चौधरी प्रदेश मंत्री के रूप में बुरहानपुर से मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का नेतृत्व कर रहे हैं। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर दुमका से है, जहां आरपीएफ इंस्पेक्टर एम कुजूर ने की रानीश्वर में संचालित 2 कबाड़ खाने की सघन जांच। बता दें, दुमका में पदस्थापित आरपीएफ इंस्पेक्टर एन कुजूर ने 1 दर्जन आरपीएफ कर्मियों के साथ रानीश्वर थाना क्षेत्र के पथरा में संचालित 2 कबाड़ी खाने की गहन जांच की है। गुरुवार से ही यहां जांच अभियान जारी है। कुजूर के अनुरोध पर थाना प्रभारी बलराम सिंह ने घटनास्थल पर पुलिस टीम भेजी है। यहां पाथरा के टुलटुल शेख के कबाड़ खाने में शुक्रवार की देर शाम तक जांच जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच में रेलवे के लोहे का सामान बरामद हुआ है। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। खबर खूंटी से है, जहां पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 3 की हुई गिरफ्तारी। वहीं खूंटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बता दें, पीएलएफआई के 3 खूंखार उग्रवादी शंकर गोप, अजीत स्वासी उर्फ मुन्ना स्वासी और सुनील नायक खूंटी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनके पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, 5 जिंदा गोलियां, 15,700 रुपए कैश, 6 मोबाइल फोन सहित अन्य सामान जब्त किए हैं।
खूंटी पुलिस कप्तान अमन कुमार को इनके खिलाफ गुप्त सूचना मिली थी। उन्होंने बताया गया था कि एरिया कमांडर लंबू उर्फ राडूंग बोदरा उर्फ टीरा बोदरा दस्ता के कुछ लोग लेवी वसूलने के वास्ते गुल्लू में लगने वाले साप्ताहिक बाजार पहुंचने वाले हैं। ये बाजार मुरहू थाना क्षेत्र में पड़ता है। मिली इन्फॉर्मेशन पर गठित टीम ने छापेमारी कर तीनों को दबोच लिया। बुधवार को गुल्लू बाजार में एक घटना घटी थी जिसमें लंबू के गिरोह और लंबू खुद आया हुआ था, जिसमें व्यापारियों से लेवी की मांग की गई थी और दहशत फैलाया गया था गुल्लू बाजार में। उस घटना के आधार पर तुरंत एक टीम बनाया गया था। कल जो सूचना मिली हम लोग को कि उसी गिरोह का लंबू गिरोह का कुछ लोग आए हुए हैं, फिर से गुल्लू बाजार में दहशत फैलाने की फिराक में है। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस मुरहू थाना पुलिस SDPO खूंटी और CI खूंटी के द्वारा टीम गठन कर तुरंत छापेमारी की गई और 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया। शंकर गोप, अजित स्वासी और सुनील नायक। तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है और तीनों PLFI लंबू गिरोह के सक्रिय सदस्य रहे हैं। इस पर अगर अनुसंधान किया जा रहा है। सर PLFI की जो आज पकड़े गए सदस्य PLFI के, तो इसके पास हथियार कहाँ से आते हैं, कोई इसका कुछ सवाल नहीं पता। हथियार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जांच चल रही है। हम लोग पता लगाने पर सर कहाँ से हथियार आ रहा है। सर इसमें क्या क्या मिला है सर? इस घटना में एक देसी कट्टा, 5 गोली, PLFI का पर्चा और लेवी का पैसा बरामद किया गया। साथ ही मोबाइल वगैरह भी बरामद किया गया है। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन सख्त हो गया है। बता दें, आचार संहिता को कड़ाई से पालन कराने को लेकर इसकी कवायद भी शुरू कर दी गई है। शनिवार को पाकुड़ में CI देवकांत सिंह ने कर्मियों और पुलिस के जवानों के साथ मिलकर कई जगहों पर लगे राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग व पुराने बैनर को उतरवाया। वहीं पाकुड़ नगर थाना चौक आदि मुख्य सड़क पर लगे राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग बैनर उतरवाए गए। गौरतलब हो कि लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां क्षेत्र में प्रभावी ढंग से अपनी मौजूदगी दिखा रही हैं। इसको लेकर वो सड़कों के किनारे लगे पुराने बैनर पोस्टर जिसे शनिवार से हटाने का काम किया गया। आपको बता दें कि पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की है। 7 चरणों में से झारखंड में 4 चरण में चुनाव होंगे। इनमें राजमहल लोकसभा में सबसे अंतिम चरण के चुनाव यानी 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस बाबत पाकुड़ CI देवकांत सिंह ने बताया कि जहां भी राजनीतिक बैनर व पोस्टर लगे हैं उसको हटाया जा रहा है। आचार संहिता के नियमों को कड़ाई से पालन कराया जाएगा। लोकसभा का निर्वाचन जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, तो इसके चलते MCC लागू है। MCC में स्वच्छ मतदान हो, किसी को प्रभावित नहीं हो, तो उसके चलते जो पुराने बैनर पोस्टर लगे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है ताकि MCC का जो पूर्णता पालन वो सभी लोग कर सकें। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।